नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा यानी जितिया व्रत को लेकर दो बड़ी ही प्रचलित कथाओं के बारे में, जिसे सुनने मात्र से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस कथा को सुने बिना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनें, साथ ही हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, महापर्व छठ के बाद जितिया को ही सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए 24 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत यानी जितिया का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि जितिया व्रत को करने से संतान दीर्घायु होते हैं, उन पर आने वाला हर संकट टल जाता है और उसको अपने जीवन में हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, जितिया व्रत को कई जगह जीवित पुत्रिका और जिउतिया के नाम से भी जाना जाता है। छठ की तरह ही जितिया व्रत का आरंभ भी नहाय खाए के साथ होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर जितिया व्रत की शुरुआत कैसे हुई और इस व्रत को रखने के पीछे क्या है इसकी पौराणिक कथा। दोस्तों, मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने और जितिया व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने वाली महिलाओं के बच्चे हमेशा खुशहाल रहते हैं और उनकी आयु भी लंबी होती है। तो चलिए आप भी जानिए जितिया व्रत की रोचक कथा विस्तार से। दोस्तों, पुराने समय में दो बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सीरिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सीरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐशो आराम करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त हर पहर सीरिया यह सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सीरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सीरिया चूलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास भी कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म तक यानी जान से मारने तक की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चूलिया के कठिन तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा भगवान की कृपा से सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सीरिया चूलिया के सभी बच्चों को बहला फुसलाकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। फिर वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे काफी थक गए थे और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सीरिया के मन ये चलने लगा कि यही मौका है चूलिया के सभी बच्चों को खत्म करने का, और उसने सभी बच्चों का सिर काट दिया। फिर वह एक टोकरी में सभी के सर को रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, आप अपने बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और बिना देखे ही किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात होने को आई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई और बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। चूलिया की दर्द भरी रोने की आवाज सुनकर शंकर पार्वती जी से रहा नहीं गया। उसको बहुत दया आ गई और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है। उसकी यह दशा देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा, पार्वती, यह मृत्युलोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है। यहाँ पर ये सारी चीजें अक्सर होती रहती हैं। लेकिन पार्वती से रहा नहीं गया और जिद करने लगी। पार्वती के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और फिर पार्वती और महादेव चूलिया के पास जाते हैं। जाकर उसके रोने का कारण पूछते हैं। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। इस पर शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने माता पार्वती जी को अनुरोध किया और चूलिया के सभी बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे जैसे ही नींद से उठे तो वे अपनी मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु आसपास मौसी कहीं भी नहीं दिख रही थी और वे काफी डर भी रहे थे। फिर बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य अपनी माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया को बहुत गुस्सा आई और सीरिया के पास जाकर लड़ने लगी
और कहने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और फिर यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक लगातार चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। दोनों की बातों को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि जाओ और अभी के अभी तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे सभी बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया और ऐसा करने से साफ मना कर दिया। लेकिन सेरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सेरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं सकती, ऐसी महिला को कभी भी संतान सुख नहीं प्राप्त होगी। और ऐसा माना जाता है तभी से अपनी संतान की रक्षा और उसकी बेहतर जीवन के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों, ये तो थी पहली कथा, लेकिन इस व्रत को रखने के पीछे और एक कथा प्रचलित है और वह इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और गुस्से में वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों की शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे। फिर गुस्से में अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। ऐसा माना गया है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली गई, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान कुत्तिया और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती हैं। दोस्तों, अब जितिया व्रत को करने का सही तरीका जान लीजिए। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि जितिया के नहाए खाए के दिन व्रतियों को बिना लहसुन प्याज के बने भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। वहीं अष्टमी तिथि शुरू होने के साथ व्रत शुरू हो जाता है और उस दिन जीमुतवाहन की पूजा की जाती है और पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल्ली चढ़ाना ना भूलें। वहीं पारण करने के बाद वह तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि व्रत के दौरान मन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए और अगर निर्जला व्रत का संकल्प ले लेते हैं तो भूल कर भी जल ग्रहण न करें, इसे अशुभ प्रभाव पड़ता है। अगले दिन पारण गाय के घी के साथ करना चाहिए, इससे जितिया पर्व का व्रत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की यह व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से विश्वास के साथ जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिख देना। धन्यवाद।